अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें से चंद अहम डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करते हैं। और अहम खबर जो है वो ये है कि अब ये ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे हैं और ईद के फौरी बाद वापस आएंगे। और मियाँ जावेद लतीफ़ ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन नून लीग के अंदर से कुछ ऐसे लोग हैं जो आवाज़ें उठा रहे हैं इस बात पर कि नवाज शरीफ को अभी फिल फॉर वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हुकूमत डगमगा सकती है। क्योंकि एमक्यूएम भी जो है वो भी तेवर दिखाना शुरू हो गई है अभी से। और दीगर जमातें, बारह जमातें शामिल हैं इस हकूमती इत्तेहाद में। तो कुछ भी हो सकता है और ये धड़म से गिर सकता है इत्तेहाद। जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई, इस तरह ये भी धड़ाम से गिर सकता है। तो इसलिए ये ख्याल किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मियाँ साहब सीधा पाकिस्तान आएँ। और गिरफ़्तार तो उन्होंने उस सूरत में भी होना, लेकिन ये ना हो कि बस लंबे गिरफ़्तार रहें और अगर हुकूमत गिर गई, फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई तो गए, फिर तो लंबा गए। तो खुद ही वो कहते हैं आप बैल मुझे मारो वाला सीन होना है इनके साथ। तो इस वजह से ज़रा गौमों का शिकार है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ना आएँ। लेकिन यह अभी इतलात आ रही हैं कि इनके पासपोर्ट के इजरा के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी गई है और वो पढ़ तोल रहे हैं ईद के बाद आने के। चलें, आ जाएँ, गिरफ़्तारी दें, मुकदमात का सामना करें। लेकिन यहाँ पर वो एक आर्जी तौर पे उन्होंने आना है और नैब उड़ा देनी है। शाहिदा खान अब्बासी ने आज भी कहा कि नैब को उड़ा दें, ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें। तो खैर, अब केसेस ख़त्म करेंगे, नैब बनाएंगे, तो इसको भी इमरान खान के बयानिए को ही तक़वियत मिलेगी और इमरान खान पहले से ज़्यादा और ज़्यादा जो ऊपर उठते चले जाएंगे। हर लिहाज से इमरान खान को ही सियासी फ़ायदा पहुँचेगा। वो जो भी कदम उठाएंगे उसका फ़ायदा इमरान खान को ही मिलेगा। बज़ाहिर वो अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, लेकिन फ़ायदा उनको नहीं, इमरान खान को होगा। शॉर्ट टर्म के लिए उनको फ़ायदा होगा हुकूमती इत्तेहाद को, लेकिन लॉन्ग टर्म जो फ़ायदा है वो इमरान खान को ही होगा। लेकिन इसके अंदर एक और भी ख़बर है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी दरार नज़र आ रही है। और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि बिलावल भुट्टो को वजारत ख़ारजा की ऑफ़र की जा रही है, तो कह रहे हैं कि अगर ये वजारत ख़ारजा, पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग ये वाज़े उठा रहे हैं कि बिलावल को ये वजारत ख़ारजा कबूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके शान शान नहीं है कि वो नून लीग के मातहत काम करें, जो कि इनकी एक बहुत बड़ी हरीफ जमात है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर बड़ी जमात है। तो ये किसी तौर पर भी कबूल नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो वजारत ख़ारजा कबूल करें। और एक खबर ये भी है कि बिलावल जो हैं वो ख़ुद भी नहीं चाहते, जरदारी साहब ये नहीं चाहते कि हम लोग गंदे हों और वजारतें ले लें, क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे। तो लिहाजा बेहतरी इसी में ही है कि हम वजारत लेने की बजाय हम इलामती जो है ना वो अहदे ले लें, जैसा कि सदर, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के तीनों अहदे पीपल्स पार्टी डिमांड कर सकती है नून लीग से। और इसके बाद फिर आवे का आवा भी कर सकता है, कहेंगे भाई ये हम क्यों दें, अहदे पर झगड़ा होना शुरू हो सकता है। तो ये तीनों अहदे मांगेंगे। और वैसे भी जरदारी साहब ने डबो दिया शहबाज शरीफ को, धक्का दे दिया कुएँ में कि जाके गिरो इसमें, ताकि मैं अपने बच्चे की जो है वो राह हमवार कर सकूँ सियासत में। क्योंकि पंजाब में अब वो लाना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो को जरदारी साहब, तो वो एक दुश्मन तो उनका पीटीआई वाले हैं और एक दुश्मन इनके नून लीग वाले हैं। तो नून लीग वालों को तो सफाया करें एटलीस्ट, इसलिए उन्होंने ये एक शहबाज शरीफ को आगे लगा दिया है। हाँ, अगर शहबाज शरीफ कुछ बेहतर डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो जरदारी साहब की जो साजिश है वो नाकाम हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो ये भी एक चल रही है। और अगर चेयरमैन सेनेट, सदर और नेशनल कौमी असम्बली स्पीकर जो है वो मांग लेती है पीपल्स पार्टी नून लीग वालों से, तो यहाँ पर भी इनके साथ डेड लॉक हो सकता है दोनों के दरमियान। फिर लड़ाई पटा जो पीडीएम वाला, हाँ पीडीएम में लड़ाई होगी, फिर वही चलना शुरू हो जाना है। और एक और बात कि खान साहब जो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी को छू रहे हैं, हदों को छू रहे हैं। और पेशावर में भी वो जलसा करने जा रहे हैं। और इसके अलावा पेशावर में आज वो जलसा करेंगे, लाहौर में 23 अप्रैल को करेंगे और 16 अप्रैल को गालिबन वो कराची में जलसा करेंगे। इसी तरह वो अब अवाम में ही रहेंगे। और ये जो मकबूलियत बढ़ रही है इसको देखते हुए अब शाहिद हाकान अब्बासी ये कह चुके हैं कि भाई हम जो है ना अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। हम पहले कह रहे थे कि असलाहत करेंगे और इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन अब हम मुद्दत पूरी करेंगे। और मुद्दत पूरी करने की वजह यही है कि
عمران خان صاحب اس ٹائم پاپولر ہے، اور اگر اس ٹائم الیکشن ہو گئے تو صفایا پھر جانا، جھاڑو پھر جانا ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. تو اسی لیے اب شاید حقان عباسی جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرم پوری کی جائے تاکہ وقت نکلتا جائے اور لوگوں کے ذہنوں سے بات نکل جائے، کیونکہ وہ لوگوں کو بیوقوف پاگل سمجھ دیں گے یار، بھول جائیں گے لوگ، کیونکہ ماضی میں بھی لوگ بھول گئے ہیں بہت سارے کام، تو وہ بھول جائیں گے. تو ہمیں آسانی دے گی اگلے الیکشن کے لیے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس تحریک کو چلاؤں گا کہ الیکشن جلد سے جلد ہوں. تو خان صاحب اب میدان عمل میں کود پڑے ہیں اور پھر سے کنٹینر پر کھڑے ہو کر حکومتی اتحاد کو للکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں جلد الیکشن کرانے میں، کیونکہ اب نون لیگ کی جو اسٹریٹجی ہے بظاہر چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھ کر. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.